नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम हेलो डीडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जुड़े विषयों को उठाते हैं। आज का हमारा विषय है डिजिटल पत्रकारिता कैसे करें और इसमें किस तरह से करियर बनाएं। जी हाँ, क्योंकि मानव जीवन में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना है। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण पत्रकारिता के कई माध्यम हैं, तो कैसे आप एक सफल पत्रकार बने और किस तरह से डिजिटल इंडिया है उसमें आप कैसे डिजिटली पत्रकारिता में करियर बना सकते हैं, इसी पर हम बातचीत करेंगे। विषय से जुड़े प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0755-266-0049। टोल फ्री नंबर पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। विषय से जुड़े बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक एवं वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। और सबसे पहले सर सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि जिस तरह से सोशल मीडिया ने एक अलग ही क्रांति ला दी है, तो कैसे हमारे छात्र, कैसे जो इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं बच्चे, वो किस तरह से डिजिटल पत्रकारिता में करियर बनाएं? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। देखिए, आमतौर पर ये एक धारणा है कि सोशल मीडिया शौकिया हम लोग करते हैं। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, ट्विटर हुआ, लेकिन आज ये सभी जो प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, ये सब रोज़गार के एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसे मैं कहता हूं कि एक अवसर प्रदान करते हैं। आज बहुत बड़ी संख्या में आज बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां, सरकार, राज्य एवं केंद्र के सरकार और कई संस्था, गैर सरकारी संस्था, ये सब जो है आज सोशल मीडिया के अध्ययन के लिए, सोशल मीडिया के विश्लेषण के लिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग के लिए आज बहुत बड़े तादाद में जो है आज युवाओं को खोज रहे हैं। और जिस युवा के अंदर वो प्रतिभा है जिसमें काम करने का, तो उसको जो है बहुत एक सुअवसर भी ये प्रदान करती है। बिल्कुल सर, हमने जब भी सर पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर का विषय चुना है, तो आपने बहुत ही इनोवेटिव बात कही है। छात्रों के लिए नवाचार किस तरह से वो कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो हम ये भी समझेंगे कि क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण हमारे जीवन में सोशल मीडिया का महत्व काफी बड़ा है जी, तो इस बड़े हुए महत्व का लाभ किस तरह से ले छात्र? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप शौकिया इसको रखते हैं तो बात अलग है, लेकिन इसको अगर आप एक पेशे में बदलना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, तो इसके डायनामिक्स को आपको समझना होगा। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोर्स जो है आपको करना पड़ेगा। आज कई संस्थाओं में, अब जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, यहाँ हमारा न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी का विभाग है और यहाँ कई कोर्सेस हम चलाते हैं। इसी प्रकार और भी संस्थाएं हैं जहाँ न्यू मीडिया को लेकर, डिजिटल मीडिया को लेकर कई पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया का सिर्फ उसमें 4 फोटो डालना, अपना सेल्फी खींचना और डालना नहीं है, बल्कि आज मार्केटिंग का आज एक बहुत बड़ा ये एक सिस्टम बन गया है, जिसके तहत आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को आज सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत है, सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, सोशल मीडिया एनालिस्ट की जरूरत है, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत है। इस तरीके से बहुत सारे पद है आज जो अच्छे अच्छे कंपनियों में हैं, जो सोशल मीडिया का विश्लेषण करते हैं। आपके लिए कौन सा कंपनी के लिए सोशल मीडिया उपयुक्त है, उसका किस तरीके से, आज देखिए राज्य सरकारें भी, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर भी आज जन जन तक सोशल मीडिया, क्यों, आज बहुत बड़ी एक हमारे आबादी जो है वो अखबार और टेलीविज़न से भी ज़्यादा आज उनका रुझान मोबाइल फ़ोन की तरफ है, स्मार्टफोन की तरफ है। और इसी स्मार्टफोन के जरिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं और उन तक पहुंचने का प्रयास हो रही है, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या प्राइवेट कंपनी के प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो। तो इसलिए बहुत सारे अवसर खुल गए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसका उचित प्रशिक्षण लें और उस प्रशिक्षण के बाद आप ऐसे कंपनियों के साथ जुड़ें जिसमें अच्छा खासा तनख्वाहें भी है और एक प्रतिष्ठित आपको जो है काम भी करने को मिलता है। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत ही अहम बात ये कही कि मोबाइल जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। तो अगर छात्र सोच रहे हैं कि उनको मोबाइल जर्नलिस्ट बनना है,
तो उनको ऐसी क्या 5 बातों का ध्यान रखना होगा, क्या करना होगा शुरुआत में? देखिए, एक तो मैं पहली बात तो कहूँगा कि आपको मोबाइल जर्नलिस्ट बनना जी। सोशल मीडिया एक अलग विषय है, मोबाइल जर्नलिस्ट एक अलग विषय है। मोबाइल जर्नलिस्ट बनना होगा या कोई भी जर्नलिस्ट बनना होगा तो मैं तो कहूँगा जर्नलिज्म ज़रूर पढ़िए आप। आज प्रदेश के, देश के केंद्रीय और राज्य शासित विश्वविद्यालयों में जो है आज मीडिया पढ़ाया जाता है। हाँ, हमारे माखनलाल में भी है प्रदेश में, और केंद्र में भी कई संस्थाएं हैं। आप इसमें अध्ययन करें, तो पहला तो ये शर्त रहा। दूसरा, आपका एक रुझान, एक रुचि मोबाइल के प्रति, इसका उपयोग के प्रति होना चाहिए जी। हाँ, आज देखिए, आज बड़े बड़े जो स्टूडियो है, बड़े बड़े DSNG वैन और OB वैन, उसको इस छोटे से फ़ोन ने जो है, इस पाम टॉप ने, इसने पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है। आज इसके जरिए आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप इसमें एडिट कर सकते हैं, आप इससे ट्रांसमिट कर सकते हैं जी। आज बड़े बड़े टेलीविज़न घराने आज जो है कैमरामैन को नहीं साथ में भेजते हैं। आज कई मीडिया घरानों में आज मोबाइल फ़ोन हाथ में दे दिया जाता है, और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आप कम खर्चे में आप जो है, इस वजह से आज पूरे देश भर में, प्रदेश में, हर जिले में आप देखेंगे कई लोगों के लिए एक रोजगार का सुअवसर हो गया है। आज युवा पत्रकार जो है वो अपना माइक और मोबाइल फ़ोन लेके जो है आपको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे। वो भारी भारी कैमरास लेके लाद कर चलने का वो जमाना अब गया, और इसमें अब जो है बचत होती है। इसमें मैन पावर की बचत होती है। मल्टीटास्किंग आपके अंदर गुण होना चाहिए, ये आपके लिए तीसरा गुण है कि आप मल्टी स्किल कर सकते हो या नहीं। एक ही मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में आपको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, रिकॉर्ड भी करना आना चाहिए, सोशल मीडिया में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और उसके बाद आप उसे प्रेषित करना भी आपको आना चाहिए। ये आपके अंदर जो है ये गुण होना चाहिए जी। स्मार्टफोन में किस तरीके से कंटेंट को तैयार करना है, कंटेंट में क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। इसलिए चौथा है कंटेंट में क्रिएटिविटी और इनोवेशन, और उसको उसमें हैशटैग लगना चाहिए। कौन सा हैशटैग लगना चाहिए, किस किस को टैग करना चाहिए, तब जाके आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग में आएगा। आप किस तरीके से अपने खबर को, अपने समाचार को, सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और अंत में मैं तो यही 5वां पॉइंट कहूँगा कि सबके लिए जो लाजमी है, सभी पत्रकारों के लिए, कि आपका सामान्य ज्ञान बहुत होना चाहिए। आपको जो है अध्ययनशील आपको रहना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि समाज में, देश में, प्रदेश में, जिले में क्या हो रहा है। जब तक आप इसकी सूचना आपके पास नहीं है, आप सही सूचना आम जन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही 5 चीज़ें जो आपने बताई बहुत ही बेसिक है और बहुत ही ज़रूरी भी है ये। इसके साथ साथ एक सफल पत्रकार बनने के लिए उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्योंकि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि आपको पत्रकार बनना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, और मोबाइल जर्नलिस्ट का जैसे आपने उल्लेख किया कि इसमें आपको मल्टीटास्किंग होना चाहिए, क्रिएटिव कंटेंट राइटर होना चाहिए, लेकिन एक सफल पत्रकार कैसे बने, इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि देखिए, मोबाइल तो सब उपयोग करना जानते हैं, और कई लोगों का अब आज हजारों की संख्या में यूट्यूब चैनल्स भी है जी। सोशल मीडिया भी लाखों के संख्या, करोड़ों के संख्या में है। आपके में ऐसा क्या है जो लोगों को आकर्षित करे, लोग आपका यूट्यूब चैनल देखें, लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखें, तो आपके अंदर कुछ खासियत होनी चाहिए, आपके अंदर कोई विशेषज्ञता होनी चाहिए, आपके अंदर कंपेलिंग कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को रोक सके। देखिए, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, कुछ क्षणों तक हो गया है, क्योंकि इतना कंटेंट अवेलेबल है, लोगों को पता नहीं कि किधर जाना है, तो वो सबसे आकर्षित कंटेंट में आकर रुक जाते हैं। तो इसलिए लोग जो है, अब मतलब अभी आप गानों का ही देखिए ना, एक काचा बादाम गाना जो है, एक मूंगफली बेचने वाला बंगाल में, आज वो पूरा दुनिया में ट्रेंड हो गया है। पुष्पा फिल्म का एक ट्रेंड हो गया था। इसी तरीके से जो है, आप पब्लिक के बीच में क्या ट्रेंड कर रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से आप आकर्षित किया जा सकता है, तो ये ट्रेंडिंग में आता है, तो उसको समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि एक पत्रकार को संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, उसको ऐसा कानून का प्रावधान की समझ होना जरूरी है, जो मैं समझता हूं कि नहीं तो वो अश्लीलता, अवमानना, इस तरीके के कानून के अंदर वो फंस जाएगा। इसलिए जब वो एक पत्रकार है तो उसके पास जो भारत के नियम कानून हैं, भारत के संविधान हैं, जानने का हक है, इन सब के बारे में उसको पता होना चाहिए। और अंत में मेरे विचार में जो
सबसे महत्वपूर्ण में से एक विषय है, वो है कि भाषा में पकड़ जी। आपकी भाषा वर्तनी, आपका जो जब आप बोलते हैं तो उसमें उच्चारण, ये सब जो है उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, तो ये तभी आता है जब आप उपन्यास पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, नाटक पढ़ते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको जो है भाषा में आपकी पकड़, चाहे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा क्यों ना हो, भाषा में पकड़ होने से क्या है कि लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। उच्चारण सही होना चाहिए। क्या है कि मातृभाषा प्रभाव कहते हैं उसको, मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI। अक्सर हम जो है सड़क को, अगर हम किसी विशेष क्षेत्र से हम कहेंगे सड़क, है ना, तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द है, शाह की जगह सा प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सुनने वाला है उसको अजीब सा लगता है, वो फिर आपसे हट जाता है। तो इसलिए उच्चारण को, वर्तनी को, हर चीज़ को आपको महत्व देना पड़ेगा। तो भाषा बहुत ज़रूरी है। इसलिए नियमित पढ़ने की एक आदत जी आपका होना चाहिए, चाहे वो उपन्यास हो, समाचार पत्र हो, कुछ भी हो, आपको पढ़ने की एक आदत जो है हर पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। सर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में किस तरह के नवाचार किए जा रहे हैं? कौन कौन से कोर्सेस आ गए हैं जो छात्रों के लिए उनके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए बहुत ही कारगर साबित? देखिए, कल ही माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यहाँ फिल्म अध्ययन विभाग का जो है उद्घाटन करेंगे। ओके। अब फिल्म अध्ययन, अब आप देखिए मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा केंद्र बन के उभरा है। बिल्कुल। फिल्म का, यहाँ वेब सीरीज का, फिल्मों का शूटिंग होता है। लेकिन क्या हो रहा है, जगह खूबसूरत है, लोग बहुत ही अनुशासित है जी, और इस वजह से फिल्मकार जो है यहाँ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास मानव संसाधन नहीं है। वो बाहर से, मुंबई से और बाकी जगहों से लेके आते हैं टेक्निकल सपोर्ट और वाह। तो हमने सोचा कि अपने विश्वविद्यालय में हम ऐसे कोर्सेस, पाठ्यक्रम हम चलाएंगे फिल्म अध्ययन विभाग में, जहां तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं को हम तैयार करेंगे, जो आगे चल के जो उभरते हुए जो हमारा फिल्म उद्योग है मध्य प्रदेश में, किस तरह की तकनीक, तो इसमें जो फिल्म प्रोडक्शन हुआ, सिनेमेटोग्राफी हुआ, इस तरह के जो भी फिल्म रिलेटेड, कैमरा एडिटिंग हुआ, इस तरह से जो महत्वपूर्ण आयाम है फिल्मों के, अभिनेता तो चारों तरफ मिलेंगे देश भर में आपको, लेकिन ये टेक्निक्स हैं जिसको स्थानीय स्तर पर हमें आवश्यकता है। तो ये विश्वविद्यालय जो है वो पूर्ति करेगी, आपूर्ति करेगी उस कमी की। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पहल हम ले रहे हैं। इसी प्रकार हम नए नए, अब जैसे ग्रामीण संचारकों की आवश्यकता है, हमने रीवा से जो है ग्रामीण, रीवा में जो हमारा परिसर है वहाँ से हमने ग्रामीण पत्रकारिता का एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। हमने फिल्म पत्रकारिता का एक पाठ्यक्रम शुरू किया है भोपाल परिसर से। इस प्रकार नए नए ऐसे हम पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं जिससे शिक्षण भी हो, शोध भी हो, और साथ साथ रोजगार के अवसर भी जो है वो बेहतर हो। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, ऐसे जो छात्र हैं जो केवल ग्लैमर देख के इसमें आना चाहते हैं, मुद्दों की पत्रकारिता पर भी मैं आपसे ये प्रकाश डलवाना चाहूँगा कि उसको, उस पहलू को भी आप छुएं और उनका मार्गदर्शन प्रशस्त करें। देखिए, ग्लैमर अपनी जगह है, लेकिन याद रखें कि टेलीविजन इंडस्ट्री में एक चैनल में 2, 4, 5, 6 एंकर होते हैं। बाकी जो 200-300 जो का कर्मचारी है जी, वो पर्दे के पीछे सारा काम होता है जी, है ना। 4-5 रिपोर्टर होते हैं। तो कुल मिला के पर्दे के सामने जो है 10, 15, 20, 25, बड़ा चैनल हुआ तो 30, 40 होंगे। लेकिन बाकी जो कई 100 कर्मचारी काम करते हैं वो पर्दे के पीछे काम करते हैं, चाहे वो एडिटिंग का काम कर रहे हो, चाहे कैमरा का काम कर रहे हो। तो हमें ये याद रखना है कि मीडिया का मतलब सिर्फ एंकरिंग करना या रिपोर्टिंग करना नहीं है जी। तो ग्लैमर के आगे भी बहुत कुछ है, और उस जिम्मेदारी को जो है उसको निभाने के लिए आपको पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं आपको किसी कोर्स में शामिल होना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आपको अभ्यास की ज़रूरत है, और तब जाके जो है आपको अवसर मिलेगा। जी सर, डिजिटल पत्रकारिता करने के लिए कौन कौन से मुख्य कोर्सेस हैं और क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए उनमें एडमिशन लेने के लिए, और प्रमुख संस्थान के बारे में भी सर आप बताएं। देखिए, मुख्य रूप से तो वैसे तो मैंने जैसे कहा कि आजकल ज़्यादातर विश्वविद्यालयों के पास जो है जनसंचार विभाग रहता है। लेकिन अगर आप बड़े संस्थाओं की बात करें तो देश में जो है एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा
जी। जो मीडिया विश्वविद्यालय है वो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। यहाँ इवन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमने 7 नए पाठ्यक्रम, उसमें 5 मीडिया में शुरू किए। अब इसमें लगभग सभी कोर्स में हम लोग जो है, पत्रकारिता के कोर्स में भी हम डिजिटल जो है जरूर सिखाते हैं जी। हमारा न्यू मीडिया, नई मीडिया प्रौद्योगिकी का विभाग भी है, लेकिन हम हर कोर्स में आज जो है, ताकि क्योंकि हमें मालूम है कि यह हकीकत है, आज उद्योग में जाएंगे तो आपको ये करना ही होगा, तो इसलिए वो हम पाठ्यक्रम सिखा रहे हैं। इसके सिवाय अगर आप देखेंगे, भारतीय जनसंचार संस्थान है दिल्ली में जो है, अब वहाँ भी पारंपरिक कोर्सेस, रेडियो, टेलीविजन, अंग्रेजी, हिंदी पत्रकारिता, ये सब चलती है। जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े हुए नंद स्वरूप मिश्रा जी, वो आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल नंद स्वरूप जी। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, गाँव मेरा बसोली पट्टा। मैं जानना चाहता हूँ, डिजिटल पत्रकारिता में करियर बनाने के लिए जो गांव के लड़के होते हैं जिनको ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो उनको कहाँ पे ट्रेनिंग देनी चाहिए जिसमें वो अपना भविष्य बना सकें? जी सर, डिजिटल पत्रकारिता में करियर अगर ग्रामीण भारत के यंगस्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि रीवा में जो बघेलखंड में है जी, तो रीवा में हमने ग्रामीण पत्रकारिता का एक कोर्स ही शुरू किया है। तो या तो ये उधर जुड़ सकते हैं, तो उसके माध्यम से 1 साल का जो है वो डिप्लोमा प्रोग्राम है, सिर्फ 1 साल का है। तो वो अगर ग्रेजुएशन उन्होंने किया है तो यूजी कोर्स के बाद वो वहाँ कर सकते हैं। और बाकी मैंने जैसे कहा कि हर कोर्स में आजकल सभी विश्वविद्यालयों में आजकल जो है डिजिटल का जरूर कम से कम 1 अध्याय तो होता ही है जहाँ ये बातें सिखाई जाती है। लेकिन अगर आप डिजिटल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ डिजिटल का कोर्स चल रहा है, आपको उसमें ज्वाइन करना होगा, तब जाके आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण देते हैं। बाकी सभी विधाओं में प्रशिक्षण देते हुए टेलीविज़न में, प्रिंट में, तो डिजिटल में भी देते हैं। जी जी सर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का एक बड़ा कैंपस भी शुभारंभ होने वाला है उसका, उसके बारे में भी सर आप बता दीजिए। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के 4 परिसर हैं जी जी, भोपाल में, रीवा में, दतिया में और खंडवा में जी। तो ये 4 परिसर हैं। इस 4 परिसर में अभी 2 जगह हमने बिल्कुल नवीनतम परिसर हमने तैयार किए हैं। कहाँ? एक रीवा में जी। एक अत्याधुनिक परिसर हमने तैयार किया है, उसका जल्दी उद्घाटन होगा। वहाँ कार्य शुरू हो गया है, क्लास कक्षाएं भी लगने लगी है। और बिशनखेड़ी, जहाँ अभी ये 25, 26, 27 को राष्ट्रीय फिल्मोत्सव होगा भोपाल में, जो भोपाल शहर के बिल्कुल सटा हुआ है, बिशनखेड़ी है। और बहुत ही खूबसूरत 50 एकड़ में जो है यहाँ बहुत ही भव्य एक कैंपस तैयार हुआ है, जहाँ हम लोग न सिर्फ कक्षाएं होंगी, वहाँ मैंने जैसे कहा है कि एक बहुत भव्य एक सभागार 800 सीटर कैपेसिटी वाला एक ऑडिटोरियम हमने तैयार किया है। एक राष्ट्रीय मीडिया संग्रहालय जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो उदंत मार्तांड, जो पहले हिंदी समाचार पत्र है, उसके संपादक के नाम पर स्मृति में हम लोग वहाँ स्थापित कर रहे हैं। क्या रहेगा सर उस संग्रहालय में? उस संग्रहालय में हम डिजिटल माध्यम से हम युवा पीढ़ी को पत्रकारिता के इतिहास, भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के बारे में बताएंगे, और विशेषकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जी। और ये रहा, और इसी प्रकार जो है वहाँ हम पेड़ों के नीचे शांति निकेतन की तरह जो है कक्षाएं लगाया करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे नए प्रयोग जो है वहाँ किया जाएगा और नए पाठ्यक्रम लाए जाएंगे। बहुत बड़ा प्रशिक्षण केंद्र, एक नवीनतम स्टूडियो वहाँ हम तैयार कर रहे हैं। और हाल ही में हमें भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो है नियति पत्र दिया है, जिसके अंतर्गत हम वहाँ एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी जो है हम लोग खोल रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को मैं आह्वान करता हूँ कि वो इस नए परिसर में आएँ और यहाँ जो है पत्रकारिता के सभी विधाओं का, क्योंकि और किसी विश्वविद्यालय में इतनी विधाएं, इतने विषय पत्रकारिता को लेकर जो है, चाहे वो पारंपरिक पत्रकारिता से लेकर आधुनिक पत्रकारिता तक जितनी विधाएं हैं वो सब हमारे यहाँ सिखाई जाती है, तो उनका स्वागत है। बिल्कुल सर, कोई संपर्क सूत्र हैं जो जिससे कि छात्र संपर्क कर सकें आपकी और मार्गदर्शन ले सकें? इसमें सबसे बेहतर है कि www.mcu.ac.in है ना, एक बार MCU www.mcu यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, MCU.ac यानी कि एकेडमिक .ac.in, IN यानी इंडिया। तो इस तरीके से www.mcu.ac.in ये राज्य
शासित ये विश्वविद्यालय है, शासकीय विश्वविद्यालय है। यहाँ शासकीय सभी नियम लागू होते हैं और उसी हिसाब से जो है बहुत कम फीस में हम ज़्यादा जो है ये देते हैं और यहाँ सभी शासकीय नियम इधर लागू है, जिसमें आरक्षण भी है, जिसमें जो सुविधाएं रियायतें भी जो छात्राओं को जो छात्रवृत्ति है वो भी हम देते हैं। तो और ये 4 परिसर है हमारे, इनमें से किसी भी परिसर में आप ज़रूर जो है आप हमारे वेबसाइट देखते रहिए, उसमें विस्तृत जानकारी जो है निदेशक प्रवेश उनका भी नंबर, फ़ोन नंबर सब उपलब्ध हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप जो है हेलो DDMP में भी लिख के भेज सकते हैं। बिल्कुल। सर आपने शिक्षण की बात कही, योग्यता की बात कही इसमें, और किस तरह से आपको तैयार होना है वो भी आपने बताया। तो सर इसमें वेतनमान कितना हो सकता है, कितनी कमाई हो सकती है छात्रों को, वो भी आप देखिए। अगर आप डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं तो आज के तारीख में शुरुआती तनख्वाह में ही जो है आपको 25 से 30 हज़ार रुपये जो है वो दिया जाता है शुरुआती दौर पे ही जी। तो यहाँ से शुरू होता है, फिर वो आपकी कुशलता, आप किस तरीके से, आप कितना लोगों को अपनी ओर, पाठकों को, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, आपके अंदर कितना क्रिएटिविटी है, आपके अंदर कितना जो है जिसे कहते हैं रचनात्मकता है, उसके आधार पर ये चर्चा मतलब तय होगा कि आगे आप इस करियर में कितना आगे बढ़ते हैं। तो सर जब भी कोई छात्र 12th के बाद एडमिशन लेने आता है तो क्या उसकी काउंसलिंग की व्यवस्था भी है यूनिवर्सिटी में, ताकि पता चले कि वो कितना क्रिएटिव है, ताकि आगे के आसार खुले? बिल्कुल, उसको हर तरह का सलाह दिया जाता है कि उसको वो कौन से कोर्स में उसको जाना चाहिए, उसका रुझान किस तरफ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं और अक्सर हम उनको सुझाव भी देते हैं। बाकी वो जैसे इच्छा करते हैं हम उस हिसाब से उनको तैयार भी करते हैं। बिल्कुल। सर क्रिएटिव तरीके से लेखन किस तरह से करें, और जब भी आप क्रिएटिव लिखना चाह रहे हैं तो किन 5 बातों का ध्यान रखें, वो भी आप टिप्स दीजिए सर। बिल्कुल। देखिए, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक या सृजनात्मक, तो आपके अंदर वो सृजनात्मकता होनी चाहिए जी। वो रचनात्मकता होनी चाहिए, वो आपको हम आपके अंदर नहीं पैदा कर सकते, वो आपके अंदर खुद। वो कैसे आएगा? हाँ। आप जब अध्ययन करेंगे, आप उपन्यास पढ़ेंगे, आप जो है लघु कथाएं पढ़ेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे। दूसरा, भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तीसरा जो है आपका जो सामान्य ज्ञान है वो होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आधार हो सकता है। फिक्शन राइटिंग है ये, क्योंकि ये आपको कल्पना के हिसाब से है। तो आपको ये जब आप लिखते हैं तो आप क्रिएटिव राइटिंग में ये होना चाहिए, जो आप लिखेंगे जो पाठक को लगना चाहिए कि वो अपने आंखों से देख रहा है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है, चित्र नहीं है उसके सामने जी। तो अगर आपको ये बाग आपको सामने दिख रहा है इस तस्वीर में, तो वो बाग 4 लोगों के बीच में जब आता है तो लोगों के अंदर खौफ, दहशत जो होता है उसको आपके शब्दों में बयान करना पड़ेगा। तो वो रचनात्मकता है जी, कि वो आपके अंदर, आपके आंखों में, पाठकों के आंखों में आंसू आनी चाहिए। तो ये जो है ये रचनात्मकता, ये आपको भावनात्मक जोड़ होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, समाज के प्रति आपका जो है एक जुड़ाव होना चाहिए, तभी आप एक सफल रचनाकार बन सकते हैं। बिल्कुल। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और पत्रकारिता क्षेत्र में, डिजिटल पत्रकारिता के इस दौर में आपके लिए करियर की कई संभावनाएं हैं, जैसा कि सर ने बताया, और आप उनसे जुड़ भी सकते हैं और एक अच्छा करियर आप इसमें बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम हेलो DD में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।